कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। विदेशी धरती से मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन विदेश में उन्होंने जो किया है उसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विदेश जाकर राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो सत्ता में नहीं है तो क्या हुआ, वो भारत का मान सम्मान तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अक्सर विदेश जाकर ऐसे बयान दे देते हैं जिससे भारत में विवाद हो जाता है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही वो विदेश जाकर कभी लोकतंत्र तो कभी कुछ और को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने का आरोप लगाया है। लोकतंत्र पर हमले की राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि वो सत्ता पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट के चक्कर में भी राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए एक बयान को लेकर हंगामा हो गया था। अब इस मामले में कोर्ट से बड़ी खबर आई है। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ दी गई याचिका को स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने 17 अक्टूबर को फैसले के लिए दिन निर्धारित किया है। दरअसल सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर के रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर कर अमेरिका में दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। नागेश्वर ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने सिख संप्रदाय के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए उनकी पगड़ी और करा पहनने को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सिखों को पगड़ी और करा पहनने का अधिकार नहीं है और न ही उन्हें गुरुद्वारा जाने की इजाजत है। इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि उनका मिशन भारत में गृह युद्ध भड़काने का है। इस प्रकरण में पूर्व प्रधान की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी और अखिल राय ने दलील प्रस्तुत की। वहीं सरकारी वकील के तौर पर एडीसी विनय कुमार सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन की तरफ से कोर्ट में मामले में अब तक की कार्रवाई पेश की जाएगी। फिलहाल 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद उनकी मुश्किलें वाराणसी में बढ़ सकती है। नागेश्वर मिश्रा की तरफ से राहुल गांधी के बयान को विरोध बयान बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ वाराणसी के कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया था। नागेश्वर मिश्रा की याचिका को 28 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया गया था, लेकिन नागेश्वर मिश्रा ने अपर सत्र न्यायालय पंचम के यहां पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई हुई। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। इस बार भी अपने कोलंबिया दौरे पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसकी वजह से उनकी आफत बढ़ सकती है। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों अपने कोलंबिया दौरे के दौरान वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं चौकीदार चोर है से लेकर मोदी सरनेम और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं हाल ही में एक बार फिर विदेश गए राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र पर खतरे की बात कही थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी को विदेशी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए कौन बुलाता है, जबकि भारत के विश्वविद्यालय से उन्हें न्योता नहीं मिलता। त्रिवेदी ने इसे बड़ा रहस्य बताते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। यह बयान राहुल गांधी के हालिया कोलंबिया के एक विश्वविद्यालय में दिए गए बयान के बाद आया है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और भारत में लोकतंत्र पर खतरे की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें